Good afternoon, dear students. Our next topic is electrocardiogram. Firstly, what is electrocardiogram? A graphic record of the electrical variation in the voltage versus time produced by the beating of heart is called electrocardiogram. जब हार्ट बीट करता है तो उसकी बीटिंग की वजह से इलेक्ट्रिकल वेरिएशन प्रोड्यूस होती हैं और उन इलेक्ट्रिकल वेरिएशन को जब हम ग्राफ के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। और जो ग्राफ है वो किस किस के बीच में होता है? वोल्टेज और टाइम के बीच में होता है। और जो ये इलेक्ट्रिकल वेरिएशन है ये किस वजह से आती है? ये आती है इलेक्ट्रिकल नेगेटिविटी के डेवलप होने की वजह से। इलेक्ट्रिकल नेगेटिविटी जो है वो एक्साइटेड कार्डियक मसल के अंदर डेवलप होती है। अगर हम उसको अनएक्साइटेड मसल फाइबर से कंपेयर करें, एक्साइटेड मसल फाइबर मतलब जब मसल फाइबर को स्टिमुलस मिलता है तो वो एक्साइट हो जाएगा। स्टिमुलस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि आप लोगों को पता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल। और कार्डियक मसल कौन से होते हैं? जो हार्ट के मसल्स होते हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस आएंगे इनको पिक कर लेगा सरफेस इलेक्ट्रोड, जिसको लगाया जाता है डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर बॉडी के एक टाइम पीरियड में। जनरली 10 सेकेंड का टाइम पीरियड हम ले लेते हैं, उसके अंदर हम बॉडी के डिफरेंट पोजीशंस पे इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और वो जो इलेक्ट्रोड है वो इन इलेक्ट्रिकल चेंजेस को पिकअप कर लेते हैं। और फिर जो ये इलेक्ट्रिकल चेंजेस पिकअप करेंगे इलेक्ट्रोड, इन इलेक्ट्रिकल चेंजेस को जो ये इलेक्ट्रोड हैं पिक करेंगे और उन इलेक्ट्रोड को ने जो चेंजेस को पिक किया उनको पास करा जाएगा एक स्ट्रॉन्ग गैल्वेनोमीटर के थ्रू। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है हार्ट की वर्किंग को ऑब्जर्व करने के लिए उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? स्टैंड 12 लेड EKG है। इज़ अ स्टैंड 12 लेड EKG। बट सिंस जो लीड्स हैं, लीड्स के किसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं? कनेक्टर होते हैं इलेक्ट्रोड के साथ जो कंडक्टिव पैड की तरह काम करते हैं। ये शेयर कर सकते हैं सेम इलेक्ट्रोड को। तो EKG जो है वो उसके अंदर हमें 10 इलेक्ट्रोड नज़र आते हैं, जिनमें से 4 जो हैं वो लिम्ब लेड्स होते हैं और 6 जो है वो प्रीकॉर्डियल लेड्स होते हैं, जो परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लाई करते हैं। अब यहाँ पे हमने बात करी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है क्या? हमने कहा स्टैंड 12 लेड EKG है, लेकिन हमने कहा क्योंकि जो लीड्स हैं वो सेम इलेक्ट्रोड को शेयर कर सकते हैं तो इसलिए EKG जो है उसमें 10 इलेक्ट्रोड हमें दिखाई देते हैं, जिसमें 4 जो है लिम्ब लेड होते हैं और 6 जो है वो प्रीकॉर्डियल लेड होते हैं। तो अब हम इन 12 लेड्स की बात करते हैं कि क्या है 12 लेड ECG में। जैसा कि हमने कहा 12 होते हैं लेकिन हमें 10 नज़र आते हैं। ठीक है, तो वो 12 जो है वो कौन कौन से होते हैं? वैसे जिसमें 3 होते हैं बाइपोलर लिम्ब लेड, जिनको नाम देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यूनिपोलर लिम्ब लेड होते हैं 3, AVR, AVL, AVF। और 6 होते हैं यूनिपोलर चेस्ट लेड, जिनको प्रीकॉर्डियल या V लेड्स बोलते हैं या फिफ्थ लेड बोल सकते हैं। अब जो ये लिम्ब लेड है, हमने कहा 3 बाइपोलर लिम्ब लेड है, ठीक है, और 3 यूनिपोलर लिम्ब लेड है। तो इनको नेमिंग हम दे सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, या फिर हम बोल सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को हम बोलते हैं AVR, जैसे कि हमने बोला ही अभी, फिफ्थ को AVL और सिक्स्थ को AVF। अब ये AVR, AVL, AVF क्या है? ये एक फुल फॉर्म इसकी क्या होगी? AVR की फुल फॉर्म होगी अगुमेंटेड वेक्टर राइट। इसी तरह AVL की होगी अगुमेंटेड वेक्टर लेफ्ट, AVF की होगी अगुमेंटेड वेक्टर फुट। ठीक है, इसका मतलब क्या है ये? यहाँ पे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड राइट शोल्डर पे प्रेजेंट होगा, AVL में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लेफ्ट शोल्डर पे प्रेजेंट होगा, AVF में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड फुट पे प्रेजेंट होगा। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के लिए ये डिफरेंट पोजीशन के लिए ये चीज़ें यूज़ की गई हैं। और जो चेस्ट लेड 6 हैं उनको नेमिंग दी है V1, V2, V3, V4, V5, V6। इनको प्रीकॉर्डियल लेड या V लेड जैसा कि हमने कहा बोलते हैं। करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं AVR, जैसा कि हमने अभी यहाँ पे कहा AVR क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑन राइट शोल्डर। दिस वन इज़ राइट शोल्डर, ये शो कर रहा है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑन। दिस वन इज़ AVL, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑन लेफ्ट शोल्डर। दिस वन इज़ AVF, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑन फुट, दिस वन। ओके, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को अगर हम शो करें वो ऐसे शो होंगे। दिस वन इज़ फर्स्ट, ठीक है, क्लियर है। दिस वन इज़ सेकंड, दिस वन इज़ थर्ड। और इन तीनों को अगर हम कंबाइनली शो करें तो वो क्या है? AVL लेफ्ट शोल्डर, AVR राइट शोल्डर और AVF फुट। ओके, सो ये बात हमने करी है 12 जो हमारे लेड थे ECG के, उनके बारे में। ओके, क्लियर।
अब ये जो 12 लेड है, हर लेड क्या करता है, रिकॉर्ड करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हार्ट की डिफरेंट एनाटॉमिकल एरिया, हार्ट के डिफरेंट डिफरेंट एनाटॉमिकल एरिया से। ये जो 12 लेड है ये अलग अलग एरिया से हार्ट की वर्किंग को, हार्ट की वर्किंग जो है उसको रिकॉर्ड करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को सबसे पहले डिस्कवर किया था एक डच फिजियोलॉजिस्ट वेलम इंथोवेन ने 1901 में, जिसको फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। वैसे ईसीजी को सबसे पहले रिकॉर्ड किया था वेलर ने। मोस्टली जो मॉडर्न क्लिनिकल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यूज़ किया जाता है वो पेन रिकॉर्डर है, जिसके अंदर एक पेन जो है वो रिकॉर्ड करता है ईसीजी को डायरेक्टली एक मूविंग शीट ऑफ पेपर के ऊपर, और इसके अंदर 3 इलेक्ट्रोग्राफिक बाइपोलर लिम्ब ब्लेड्स का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो एक ऑसिलोस्कोप के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जो ईसीजी को एक टीवी टाइप स्क्रीन के ऊपर शो करेगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये एक नॉर्मल ह्यूमन की ईसीजी है जिसमें चारों के चारों जो पांचों वेव्स को शो किया हुआ है, PQ RS एंड T। ईसीजी, अब हम इस डायग्राम की बात करते हैं कि जो ईसीजी है उसके अंदर एक सीरीज़ में फ्रिजेस और फरोज प्रेजेंट होती हैं। ईसीजी जब पेशेंट की ली जाए, जब अगर पेशेंट रेस्ट कर रहा है, लेटा हुआ है, तो उसको रेस्टिंग ईसीजी बोलते हैं। बट ईसीजी जब ली जाए जब पेशेंट जो एक्सरसाइज कर रहा है उसको स्ट्रेस ईसीजी बोलते हैं। नॉर्मल पैटर्न जो है ईसीजी का किसी भी हेल्दी पर्सन के लिए वो हम इस फिगर में देख सकते हैं। एक हेल्दी पर्सन के लिए नॉर्मल ईसीजी का पैटर्न ये रहेगा। इसके अंदर अब हम जैसे कि देख सकते हैं, ये है पी वेव हमारी, क्यू वेव, ऊपर है आर एस वेव, दिस वन इज टी वेव। ओके, तो पी वेव क्या है, इसके अंदर सबसे पहली जो वेव है पी वेव, ये क्या है, ये वेव इंडिकेट करते हैं इम्पल्स ऑफ कंट्रैक्शन को, जिसको एसए नोड ने जनरेट किया है, साइनो ऑरिकुलर नोड ने जिस की कॉन्ट्रैक्शन ने जिस इम्पल्स को जनरेट किया उसको हम पी वेव बोलते हैं। और ये इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को जो जनरेट होगा, क्योंकि जो ऑरिकल हैं वो डीपोलराइज कर जाएंगे अपनी कॉन्ट्रैक्शन से पहले। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ही उनके अंदर डीपोलराइजेशन हो जाएगी। और डीपोलराइजेशन क्या होती है, जैसे कि आप लोगों को पता है, इलेक्ट्रिकल चेंजेस आना। ठीक है, जैसा कि हम अगर पोलराइज की बात करें तो क्या होता है, पॉजिटिव आउटसाइड, नेगेटिव इनसाइड होता है। तो डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, नेगेटिव आउटसाइड और पॉजिटिव इनसाइड। ओके, पोलराइज का मतलब होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव आउटसाइड, नेगेटिव इनसाइड, लेकिन डीपोलराइज में उसका अपोजिट हो जाएगा, क्या होगा, नेगेटिव आउटसाइड हो जाएगा और पॉजिटिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनसाइड। ओके, दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। तो अभी हमने सबसे पहली वेव पी वेव की बात करी है कि पी वेव ऐसे नोड की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो इम्पल्स जनरेट हुई उसको बताती है। और ये क्या बताती है कि जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट हुआ है ऑरिकल के डीपोलराइज होने की वजह से उनकी कॉन्ट्रैक्शन से पहले। नेक्स्ट आती है हमारी QRS वेव। ये इंडिकेट करती है जो एक्शन पोटेंशियल, जो इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हुई है AV नोड से, वो इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्प्रेड होगी वेंट्रिकल्स की वॉल के ऊपर। और ये किस वजह से होती है, ये भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वजह से होती है जो जनरेट होता है वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन से पहले। ओके, तो QRS वेव क्या है, स्प्रेड है इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का जो AV नोड से जनरेट हुई है वेंट्रिकल की वॉल तक ये जाएगी। ठीक है, और क्यों होती है कि वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन से पहले जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, और जो QRS वेव है इनको डीपोलराइजेशन वेव बोलते हैं, दोनों को ही। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारी टी वेव। जो टी वेव है ये रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन को, दिस इज टी वेव। ये रिप्रेजेंट करती है रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल को, और इसको हम कह सकते हैं कि डीपोलराइजेशन की स्टेट से रिकवर होना को भी ये रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इसको रीपोलराइजेशन वेव बोलते हैं। तो रीपोलराइजेशन वेव ये कहलाती है। ये इसकी जो टाइम पीरियड है वो रहता है 0.25 टू 0.30 सेकेंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के बाद। मतलब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके बाद वेंट्रिकल्स को रिलैक्स होने में इतना टाइम पीरियड लगता है। तो ईसीजी जो है उसके अंदर डीपोलराइजेशन और दोनों तरह की वेव्स होती हैं। अब वही आ गया कि डीपोलराइजेशन के दौरान होता क्या है कि जो कार्डियक मसल फाइबर्स की पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, पॉजिटिव अंदर नेगेटिव बाहर, और ये अपोजिट होता है रीपोलराइजेशन के। डिटेल में अगर हम बात करें, हम डीपोलराइजेशन पोलैरिटी कब बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो है बाहर होता है। बाहर का मतलब सोडियम आयन बाहर ज़्यादा होते हैं, अंदर कम होते हैं, और अंदर जो है वो पोटेशियम प्रेजेंट होता है, तो उसको हम पोलराइज स्टेट बोलते हैं। डीपोलराइजेशन में क्या होता है, सोडियम चैनल ओपन कर जाते हैं और सोडियम आयन के अंदर की तरफ मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और बाहर जो है नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। रिपोलराइजेशन में जो है इसका अपोजिट होता है,
जो ऑरिकल है वो रीपोलराइज करते हैं करीबन 0.50 टू 0.20 सेकेंड में पी वेव के बाद। जब पी वेव जनरेट हो जाती है, जैसा कि हमने कहा अभी हमने इस डायग्राम में देखा पी वेव एस से नोड की डायरेक्शन की वजह से जो इम्पल्स जनरेट होती है, तो पी वेव। और एक कब होते हैं, हमने कहा जब ऑरिकल डीपोलराइज कर जाते हैं अपनी कॉन्ट्रैक्शन से पहले। आप इसमें देख सर डोमिनेट कर जाती है, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया गया है। और जो बेस लाइन का पार्ट प्रेजेंट होता है किसी भी दो डिफ्लेक्शन के बीच में, उसको हम इंटरवल बोलते हैं। इस डायग्राम में देख सकते हैं पी क्यू इंटरवल, क्यू एस इंटरवल, ठीक है, क्यू टी इंटरवल या पी आर इंटरवल। पी क्यू इंटरवल क्या है? इंटरवल बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पी वेव एंड डेट ऑफ क्यू आर एस वेव। अबाउट 0.16 सेकेंड का होता है ये। और जो क्यू टी इंटरवल है वो क्या है? इंटरवल बिटवीन बिगिनिंग ऑफ क्यू वेव टू द एंड ऑफ टी वेव, ये करीबन 0.35 सेकेंड का होता है। पी आर और टी वेव जो है बेस लाइन के ऊपर होती हैं ईसीजी के, इसलिए इनको पॉजिटिव वेव। कौन कौन सी वेव? पी आर और टी। ये देखिए पी आर और टी बेस लाइन के ऊपर है, और जो क्यू और एस है ये बेस लाइन, तो बेस लाइन के जो नीचे होते हैं उनको बोलते हैं नेगेटिव वेव। ओके क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट आवर ईसीजी। नेक्स्ट आ जाते हैं सिग्निफिकेंस क्या है ईसीजी के, कि अगर हार्ट की वर्किंग में कोई भी अबनॉर्मैलिटी है तो उनको, अगर अबनॉर्मैलिटी होगी तो उनको जो वेव पैटर्न है ईसीजी का उसकी वजह से वो चेंज हो जाएगा, और उसको कोई भी ट्रेंड फिजिशियन जो है वो इंटरप्रेट करके पर्टिकुलर डिसऑर्डर का पता लगा सकेगा। नेक्स्ट है ईसीजी और हार्ट रेट का क्या, दोनों के बीच में क्या रिलेशन। हार्ट बीट का जो रेट है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं ईसीजी से, क्योंकि जो टाइम इंटरवल होता है किसी भी दो सक्सेसिव हार्ट बीट के बीच में वो रेसिप्रोकल होता है हार्ट रेट के, ठीक है। मतलब क्या है, दो बार जब हार्ट बीट करे, एक बार करा दूसरी बार करा, उसके बीच का जो टाइम इंटरवल है, ठीक है, वो रेसिप्रोकल होगा हार्ट रेट के। मतलब हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो वो टाइम पीरियड जो है वो क्या होगा, कम होगा। नॉर्मल इंटरवल जो होता है दो सक्सेसिव क्यू आर एस वेव के बीच में वो नियरली 0.83 सेकेंड होता है। तो नॉर्मल रेट जो रहेगा हार्ट बीट का, जैसा कि हमने कहा रेसिप्रोकल होता है 60/0.83 टाइम्स पर मिनट, दैट इज 72 बीट्स पर मिनट रहेगा। ईसीजी जो है उसको हम और इन्फॉर्मेशन का पता लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हार्ट का साइज़ क्या है, हार्ट के चैम्बर्स की पोजीशन क्या है, किसी तरह का कोई डैमेज अगर हार्ट के मसल में है, या किसी कंडक्टिव सिस्टम में कोई डैमेज है, या फिर कार्डियक ड्रग का जो हार्ट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन सब का पता लगाने के लिए भी हम ईसीजी का यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, सो दिस इज़ ऑल अबाउट electrocardiograph or ECG. So guys, this is all about electrocardiogram or ECG.